हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने जा रहे हैं नया चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्टर्स होते क्या है। सेक्टर्स एक पार्ट है, ठीक है। ये जो पार्ट या फिर एरिया ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बहुत सारे पार्ट्स है उसमें। जैसे कि अपने देखते हैं अपन सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, इस टाइप के बहुत सारे सेक्टर रहते हैं उसमें। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्टर्स का, वो अपन थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। इस पर अपने को 2-3 मार्क के लिए क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में। तो सबसे पहले बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेस पे कौन से सेक्टर्स है। तो मेजरली 3 सेक्टर है उस बेस पे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। ये 3 सेक्टर के बारे में अपन ज़्यादा देखेंगे, ठीक है, ब्रीफ में देखेंगे बहुत ज़्यादा। फिर बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड है। सबसे पहले तो आ जाएगा ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। और फिर आता है अपना बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि वो सेक्टर को कौन ओन कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है पब्लिक सेक्टर और एक आता है प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट ओन रहता है, प्राइवेट सेक्टर जो मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह है वो आ जाएंगी इसमें प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। तो अपन सबसे पहले थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं कि ये होते क्या है सेक्टर्स। सबसे पहले अपन देखेंगे प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर जो हो गया एग्रीकल्चरल सेक्टर, ठीक है। एग्रीकल्चरल सेक्टर यानी अपन जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जैसे कि अपना शुगर केन हो गया, राइस हो गया, वीट हो गया, जो भी अपन बना रहे वो सारा नेचुरली हो रहा है ना, नेचुरली रिसोर्सेज से आ रहा है, इसलिए वो प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। इसलिए अपन प्राइमरी सेक्टर को और बोलते हैं एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर। क्या बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर को? एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर, ठीक है। भी आता है अपना सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर है, ये है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग से अपने को समझ जाता है कि जब अपन नेचुरल रिसोर्सेज से जो बना रहे हैं, समझो कि अपने को शुगर केन मिला, प्राइमरी सेक्टर से शुगर केन मिला अपने को, शुगर केन से हम शुगर बनाएंगे, ठीक है। तो शुगर केन की फैक्ट्री रहती है, शुगर फैक्ट्रीज। तो वैसे ही अपन सेकेंडरी सेक्टर में शुगर बनाएंगे शुगर फैक्ट्री में, तो वो हो जाएगा सेकेंडरी सेक्टर में। अभी टर्शरी सेक्टर क्या है? ये जो दोनों सेक्टर में नहीं आता ना, वो टर्शरी सेक्टर में आता है। सबसे सिंपल, ये जो दोनों सेक्टर में नहीं आता वो टर्शरी सेक्टर में आता है। टर्शरी सेक्टर को अपन बोलते हैं सर्विस सेक्टर, ठीक है। सर्विस सेक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो टर्शरी सेक्टर है ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं रादर देन गुड्स, ठीक है। क्या? टर्शरी सेक्टर प्रोवाइड्स सर्विस रादर देन गुड्स, ठीक है। ये आ जाएगा अपनी टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में बहुत कुछ आ जाएगा, जैसे अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज, लॉयर्स, अकाउंटिंग वर्क्स, अपनी टीचिंग वगैरह, सब ये टर्शरी सेक्टर में आता है। टर्शरी सेक्टर करता क्या है? टर्शरी सेक्टर ये दोनों सेक्टर को ऊपर लाने में मदद करता है, ऊपर लाने में यानी इनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। जैसे कि अभी मुझे अपना शुगर केन है, शुगर केन फैक्ट्री में ले जाना है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा? ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ट्रक्स पे शुगर केन ले जाऊँगा, तो वो जो है प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर को बढ़ाने के लिए काम आएगा अपना टर्शरी सेक्टर। फिर वैसे ही अपना आ जाता है बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे बोले तो अपना ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो टोटली कंट्रोल में रहता है गवर्नमेंट के, ठीक है। यानी गवर्नमेंट के कंट्रोल में बोलेगा तो अपन जैसे बात कर ले बैंक्स की, ठीक है। तो बैंक्स जो है, बैंक्स को सारा हिसाब गवर्नमेंट को देना पड़ता है। लेकिन अपन कुछ सेक्टर देख लेंगे, जैसे कि जो अपनी आसपास में दुकान रहती है, ठीक है, यानी कि कोई भी वेंडर शॉप वगैरह है, तो उनको क्या रहता है, अपने को प्रॉपरली बिल नहीं मिल पाते उनका, तो इनका जो हिसाब रख पाना पड़ता है वो थोड़ा मुश्किल रहता है, इसलिए ये सब आ जाते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। फिर अपन बात की जाए बेसिस ऑफ ओनरशिप की, ठीक है। तो ओनरशिप पे अपन ने देख लिया पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट ओन्ड है, जैसे अपन भेल, सेल या फिर जो भी कोई मैंगनीज और मॉइल वगैरह है वो सारे पब्लिक सेक्टर में आ जाएगा। अभी अपन प्राइवेट सेक्टर देखें तो यूनिलीवर हो गया अपना, फिर आईटीसी हो गया, ये सब प्राइवेट सेक्टर में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो अभी हम देखते हैं ये जो तीनों सेक्टर्स है अपने इंडियन इकोनॉमी सबसे इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स। तो अपन ये देखते हैं कि इन तीनों को थोड़ा ब्रीफ में जानते हैं कि क्या होते हैं सेक्टर्स, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्राइमरी सेक्टर। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर। कौन सा सेक्टर? एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में होता क्या है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर सिंपली वी कैन से दिस सेक्टर डील्स विथ प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डील्स विथ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जितने भी अपनी नेचुरली आ रहे हैं, अपन बोलेंगे माइनिंग हो गया, फिशिंग हो गया, डेयरी हो गया, एग्रीकल्चरल हो गया, फार्मिंग हो गया, वो सारा प्राइमरी सेक्टर में आ रहा है, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी इकोनॉमी में रहे उसके लिए प्राइमरी सेक्टर तो इंपॉर्टेंट रहता ही है, ठीक है। तो अभी अपन सेकेंडरी सेक्टर की बात की जाए तो सेकेंडरी सेक्टर हो जाएगा अपना, दिस सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोनों बोल सकते हैं अपन इसको। फिर आ जाएगा द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज़ इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म्स थ्रू मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, यानी जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है उसको अपन मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू
दूसरे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। आप ये एग्जांपल लेते हैं अपन शुगर केन का, शुगर केन का अपन ने एग्जांपल लिए, शुगर केन से अपन शुगर बना रहे हैं, ठीक है, वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। शुगर केन का प्रोडक्शन प्राइमरी सेक्टर में आता है, ठीक है, लेकिन जो शुगर का प्रोडक्शन आ जाएगा वो क्या में आएगा, सेकेंडरी सेक्टर में। फिर वैसे ही आता है अपना टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर क्या है, दिस सेक्टर प्रोवाइड सर्विस रादर देन गुड्स, ठीक है, यानी कि जो टर्शरी सेक्टर है वो सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, और ये जो टर्शरी सेक्टर है ये दोनों सेक्टर की ग्रोथ के लिए मदद करता है। फिर अपने यानी कि ये जो टर्शरी सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर है इसमें अपने बहुत सारे वर्क्स आ जाएंगे, जैसे कि अपन ने देखे इसके पहले अकाउंटिंग वर्क्स, लॉयर्स, स्कूलिंग। अभी देखो, अभी जो सेकेंडरी सेक्टर है, ठीक है, यहाँ पे अपन शुगर केन की फैक्ट्री ले लेते हैं, ठीक है, अभी जो शुगर केन की फैक्ट्री है वहाँ पे कोई लेबर्स चाहिए होगे अपने को, कोई वर्कर्स चाहिए होगे, इंजीनियर्स चाहिए होगे, ठीक है, तो जो इंजीनियर्स है वो डायरेक्टली तो इंजीनियर बनेंगे नहीं, इंजीनियरिंग को कौन बनाएगा, टीचर्स, ठीक है, जो लेक्चरर्स लोग हैं कॉलेज में जाएंगे तभी वो इंजीनियर बनेंगे ना। जैसे कि इसलिए सेकेंडरी सेक्टर ग्रोथ क्यों हो रही है, क्योंकि जो इंजीनियर्स बन पा रहे हैं अच्छे इंजीनियर्स बनेंगे तो सेकेंडरी सेक्टर भी और ऊपर उछलेगा, ठीक है, इसलिए जो टर्शरी सेक्टर है वो ये दोनों सेक्टर की ग्रोथ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अपना ये जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर में अपन इरिगेशन फैसिलिटीज़ अपनी अच्छी हो जाएगी, कौन अच्छी करेगा, टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर के कारण और अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज़ हो जाएगी, सारी फैसिलिटीज़ होगी तो प्राइमरी सेक्टर भी बूम हो जाएगा, एकदम से बूम आएगा। कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स, ठीक है, तो अपन जो 3 सेक्टर्स देखे अपन ने, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है, तो अपन उसको कंपेयर कैसे करेंगे। अपन ने ये तो जान लिए शॉर्ट में कि ये जो एग्रीकल्चरल सेक्टर होता है वो प्राइमरी होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वो सेकेंडरी होता है, और जो सर्विस सेक्टर है वो टर्शरी होता है, ठीक है। तो इनको अपन शॉर्ट में जान लिए अपन ने होते क्या है वो, लेकिन उसके जो पैसा आ रहा है उससे मनी आ रहा है वो कैसे काउंट करेंगे अपन, ठीक है, इसलिए अपन देखते हैं कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स। तो इसमें क्या होता है, हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर, कैसे पता चलेगा अपने को। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज्ड, बराबर है ये, गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज्ड, यानी कि जो भी गुड्स हो रहा है और सर्विस हो रहा है वो अपने को यूज़ करना पड़ेगा। नॉट एवरी गुड और सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी गुड्स और सर्विसेज हो रहे हैं ना वो सारे अपने को काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। इट मेक सेंस टू ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है ना सिर्फ उसी को काउंट करना चाहिए अपने को। एग्जाम्पल देखते हैं अपन, एक ये जो फार्मर है, ठीक है, ये फार्मर वीट कर रहा है, वीट उगा रहा है, अपने यहाँ पैडी उगा रहा है, फिर पैडी से अपने को वीट मिल रहा है। ये जो वीट की कॉस्ट है कितनी है, ₹8 पर kg, ठीक है, 8 पर kg अपने को वीट मिल रहा है। और ये जो फार्मर है ये इस वीट को एक फ्लोर वाले को दे रहा है, यानी कि जो इसका आटा बनाएगा वीट का उसको दे रहा है। वो उसको कितने में दे रहा है, वो फ्लोर मिल को दे रहा है ₹8 पर kg। और ये जो फ्लोर मिल वाला है, फ्लोर मिल वाला जो है इसको ₹10 पर kg में बेच रहा है। फ्लोर मिल वाला इसको ₹10 पर kg में बेच रहा है, ठीक है। तो अब ये जो फ्लोर मिल वाला क्या करेगा, इसको दे रहा है बिस्किट कंपनी को। बिस्किट कंपनी को कितने में दे रहा है ये, ₹10 पर kg में, ठीक है, यानी कि 1 kg का वो ₹10 इनसे ले रहा है, बिस्किट कंपनी को चार्ज कर रहा है। अभी जो बिस्किट कंपनी है इसमें क्या करेगी, शुगर ऐड करेगी, मिल्क ऐड करेगी, जो भी इनके फ्लेवर्स वगैरह है वो सारे ऐड करेगी, बटर ऐड करेगी बिस्किट के लिए, ठीक है। तो ये ₹10 पर kg वाले इसको जो है तो ये बेचेंगे, ये 1 kg में उनके बन रहे 4 पैकेट्स बिस्किट के, ठीक है, 4 पैकेट्स। और ये जो 4 पैकेट है, 4 पैकेट की कॉस्ट है ₹60, कितनी है, ₹60 पर 4 पैकेट, यानी कि एक पैकेट कितने का पड़ रहा है, 1 पैकेट पड़ रहा है उनको ₹15, ठीक है, ₹15 का एक पैकेट पड़ रहा है। तो अभी अपन ने स्टार्टिंग से देखते अपन क्या हुआ, ये जो एक फार्मर है, फार्मर बेच रहा है ₹8 पर kg में फ्लोर मिल वाले को, ठीक है। वो जो फ्लोर मिल वाला है उसको पिसा वगैरह के पूरा बिस्किट कंपनी को बेच रहा है ₹10 पर kg में। और ये जो बिस्किट कंपनी है 1 kg के वीट से बना रही है 4 पैकेट्स, 4 पैकेट बना रही है, उसको बेच रही है ₹60 में, ठीक है।
तो अभी जो 60 रुपये इसकी तो फाइनल वैल्यू हो गई। लेकिन अपन ऐसा है कि अपन बोलेंगे कि ये प्राइमरी सेक्टर का है, ये सेकेंडरी सेक्टर का है, और इसमें बोलेंगे ये भी सेकेंडरी या टर्शरी दोनों भी, तीनों में आ जाएगा। तो ये तीनों को ऐड कर लेंगे क्या अपन, ये जो 60 + 10 70 + 8 78, इसकी फाइनल वैल्यू ₹78 हुई क्या? नहीं, 78 नहीं हुई इसकी, क्योंकि जो ₹60 में है इसमें भी जो वीट है, फ्लोर मिल, दोनों के वैल्यू एडेड है पहले से। ₹60 में वो सारे इंक्लूड हो रहे हैं, तो इसलिए अपनी सिर्फ जो फाइनल वैल्यू रहेगी ₹60 रहेगी। अपन ये दोनों को ऐड नहीं करेंगे, इसलिए बोलते हैं अपन, यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर है और सेकेंडरी सेक्टर, अपने को हर चीज़ ऐड नहीं करना है, अपने को जो सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू ऐड करना है। GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बहुत फैंसी वर्ड है ना, अपन जब भी इकोनॉमिक्स की बात चलती है, न्यूज़ में कुछ भी आता है तो ये GDP का वर्ड होता ही है ना। तो अपन ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट देखते होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन ये जो द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ सेक्टर फॉर दैट ईयर। ठीक है, यानी कि जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज है, यानी कि एक सेक्टर की एक साल में वो अपने को बताती है टोटल प्रोडक्शन फॉर दैट ईयर कितना हुआ करके। ठीक है, तो जो सम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द इन द 3 सेक्टर्स, यानी कि जो सम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 3 सेक्टर्स, ये अपने को बताता है GDP। क्या हो गया अपना, द सम ऑफ प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर गिव्स द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये जो तीनों सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, ये अपने को GDP देता है। इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। यानी कि जो जितने भी गुड्स और सर्विसेज है एक कंट्री में एक पर्टिकुलर ईयर के विद इन प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो सारे हो जाएगी अपने GDP में आ जाएगा। ठीक है, तो अपने GDP क्या बताएगा कि GDP शोज हाउ बिग अ इकोनॉमी इज और हाउ बिग अ कंट्री इज। अपने को बताएगा कि कंट्री कितनी डेवलप्ड है, कितनी अंडर डेवलप्ड है। ठीक है, तो GDP जितना ज़्यादा, ये जो GDP जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा कंट्री की इकोनॉमी। हाँ, कंट्री की इकोनॉमी पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करती है, लेकिन फिर भी अपन ऐसे मान लेते GDP जितनी ज़्यादा कंट्री की इकोनॉमी उतनी ज़्यादा। इंडिया की अपन बोल रहे हैं GDP बढ़ रही है, GDP बढ़ रही है यानी क्या हो रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है, प्रोडक्शन उतना ज़्यादा बढ़ रहा है, उतना ज़्यादा पैसा आ रहा है, वही ये है अपनी GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर, आप भी सोच रहे हो कि क्या है यार, यहाँ पे जो अपन इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो उसमें भी हिस्ट्री आ रहा है ना। तो हिस्ट्री, हर जगह हिस्ट्री तो अपने को आएगा ही। तो अपन देखते हैं कि जो हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर है, इसमें एक्चुअली में बदलाव कैसे हुए जो सेक्टर्स में। अगर अपन आज जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, ठीक है, US वगैरह जो अपन डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, वो बहुत साल पहले, यानी कई 200-300 साल पहले उनका जो प्राइमरी सेक्टर है, यानी कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अभी यानी जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, उन सब में 200-300 साल पहले जो है ना, वो एग्रीकल्चरल सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसमें क्या हो रहा था, जितना ज़्यादा उनका प्रोडक्शन होगा अपने फूड्स का, ये वो, तो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा वो इस इनिशियल स्टेज में। ठीक है, यानी कि जो इनिशियल स्टेज रहती कंट्री उसमें, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जो समझो अभी 100-200 साल बाद ये जो प्रॉपर अच्छी फैसिलिटीज़ है, यानी कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी आ गई, फिर अपना फर्टिलाइजर्स आ गए, मैन्योर आ गए, ये बहुत सारे आने के कारण ये जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसमें कैसा प्रॉस्पर हुआ, एग्रीकल्चरल सेक्टर बूम हुआ एकदम से। यानी कि जो कम लोगों में बहुत ज़्यादा अपना प्रोडक्शन हो रहा था फूड का, तो इसमें क्या हो रहा था, जो बाकी लोग हैं, बाकी यानी पहले कैसे बहुत सारे लोग उसमें, बहुत सारे लोग हैं जो प्राइमरी सेक्टर में, यानी वो जो वहाँ पे थे बिजी थे उसमें प्राइमरी सेक्टर में, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जो बिजी नहीं रहने लगे लोग, तो वो जो लोग हैं वो दूसरे सेक्टर्स में जा सके। यानी कि जो कोई फिर अपनी सेलिंग एंड बार्गेनिंग कर रहा था, कोई इधर जा रहा था, कोई ट्रांसपोर्टेशन में जा रहा था, कोई शिपिंग, ये वो दूसरे सेक्टर्स में जा रहा था। तो प्राइमरी सेक्टर से धीरे धीरे क्या हुआ, जो सेकेंडरी सेक्टर है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि कंपनीज सेटल हुई अपनी इधर उधर, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आई, उसके कारण क्या हुआ कि ये जो लोग हैं, लोग प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में गए, सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपनी बहुत सारी मशीन्स आई नई नई, तो उससे क्या प्रोडक्शन अच्छा हो पा रहा था, लोगों को चीप रेट में अपने गुड्स मिल पा रहे थे। यानी कि जो सबसे पहले तो प्राइमरी सेक्टर यानी कि जो नेचुरल प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट से जो गुड बन रहे थे वो अपने को वो ईजी चीप रेट्स पे मिल पाए। क्यों? क्योंकि ये जो अपना इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन, ठीक है, इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन एक कारण था उसका। फिर ये जो और 100 साल बाद की बात की जाए पर, यानी कि पहले तो अपना प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फिर क्या हुआ सेकेंडरी सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फिर अभी जो बात की जाए और 100 साल बाद क्या हुआ कि जो सेकेंडरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर को टर्शरी सेक्टर, अभी टर्शरी सेक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
टर्शरी सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है? टर्शरी सेक्टर में आ रहा है अपना ट्रांसपोर्टेशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, जो अपने अकाउंट्स वर्क्स है, अपन जो बैंकिंग की बात करते हैं, ट्रेडिंग की बात की जाए तो वो सारे टर्शरी सेक्टर में आ रहे हैं। तो जो धीरे धीरे क्या हुआ, प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर, तो ये ऐसा इवोल्यूशन हुआ हिस्ट्री में।